बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कड़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कड़ी बनती है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना इसका खूबसूरत लग रहा है। और पकोड़े तो इतने लाजवाब बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाएं, बिल्कुल मलाई की तरह बनते हैं। और बिल्कुल आपने मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाने हैं तो ऐसे ही आप भी घर में बना सकेंगे। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि उनके पकोड़े अंदर से उनमें गुठली रह जाती है, जम जाते हैं वो और थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो बिल्कुल मेरी बनाए हुए तरीके से बनाएं, उनको कभी ये शिकायत नहीं होगी। तो चले अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सब मैं इसको बना रही हूँ हांडी में। तो मिट्टी की हांडी ले ली, उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला। उसको अच्छे से हमने पहले गरम कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। इसकी जो जब खुशबू उठना शुरू हो जाए जब तक हमने इसको फ्राई करना है। जब मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएं तो एक मैंने प्याज ले ली है, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, या आप चॉप कट भी कर सकते हैं। इसको हमने उसको भी फ्राई करना है मिर्चों के साथ ही। सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसको भी 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से हम भुनाई करेंगे ताकि उसका भी कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालना शुरू करते हैं। नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबल स्पून भर के हमने हल्दी का लिया है क्योंकि हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हमने करनी है भुनाई। अब एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर बड़े डिश वाले जो चम्मच होते हैं वो भर के हमने ले लेने हैं बेसन के। तकरीबन 3 से 4 भर के आप ले लें और बेसन को पहले अच्छी तरीके से छान लें ताकि फेंटने में आसानी हो, वरना जो है ना उसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसको फेंटने में टाइम लगता है। तो पहले से अच्छी तरीके से आप उसको छान लें। फिर उसके बाद मैं छाछ में बना रही हूँ, तो मैंने 2 लीटर छाछ ली थी और उसके अंदर मैं इसको बना रही हूँ। आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे छाछ में बहुत अच्छी लगती है इसकी खटास, क्योंकि दही में खटास थोड़ी कम होती है, छाछ में ज़्यादा होती है। और खड़ी जो है वो मुझे खट्टी ही अच्छी लगती है। मसाले की भी अच्छे से हमारी भुनाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है अलग होना शुरू हो गया है, तो यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हमने छाछ और बेसन का घोल तैयार करके रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, साथ ही हम इसके साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे क्योंकि हांडी जो है वो गर्म है और ऊपर से जब बेसन का घोल जाता है तो वो फिर तले में लगना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो आपने चमचा चलाते जाना है। बाकी का जो छाछ बचा हुआ था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता हमने इसके अंदर चमचा चलाते रहना है, वरना इसके अंदर ना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। नीचे तले में बेसन जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता आपने इसको चमचा चलाते जाना है। तो थोड़ा इसके अंदर हमें इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा मिकदार में होता है और फिर इसमें बॉयल ज़रा देर से आता है। फिर अब जब इसमें बॉयल आ जाए उसके बाद हमने इसका झाग जो है सारा बैठ जाए, उसके बाद इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे पकाना है। अब उसी बाउल में मैंने बेसन ले लिया है तकरीबन 2 कप भर के। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून दरदरा सा कूट के साबुत धनिया को डाला है, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है इसके अंदर, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया इसके अंदर, 1 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी का शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी का लिया है। और 4 से 5 मैंने प्याज को बारीक स्लाइस कट कर लिया है, उसको हाथों से मसल के उनके स्लाइसेस को अलग करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरीके से मसलेंगे बेसन के साथ ही, ताकि जो प्याज़ों के लच्छे जो हैं वो भी अलग हो जाए और ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसी तरीके से देखिए आप मसल के इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है तो पकोड़े आपके बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और जब हम पकोड़ों का बैटर तैयार करते हैं ना तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं तो बेसन जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाता है। मैं इसके अंदर मीठे छोले का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और पकोड़े इतने सॉफ्ट बनते हैं क्योंकि मैं इसको अच्छी तरीके से पहले फेंटने के बाद रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए।
तो उसके बाद जो है ना हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने ये अच्छी तरीके से इसको बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना हमें इसके अंदर थिकनेस चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना है, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से बस आपने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और ये हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है और इसको फिर हम हमने रेस्ट पे रखना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए भी आप इसको रख देंगे ना रेस्ट पे, तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने साइडे वाइडे बाउल की जो है वो साफ़ करके रख देंगे, ताकि जब रेस्ट पे रखेंगे तो वरना फिर ये जो साइड से है ना ये ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो जो फिर वेस्ट हो जाता है सारा। तो अब हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पहले हमने पका लिया, गरम कर लिया, जला लिया। उसका कच्चापन जो होता है ना, जो इसमें एक महक होती है तेल की, उसको दूर कर ली। फिर उसके बाद फ्लेम हमने ऑफ़ कर ली थी, वरना फ़ौरन से पकोड़े जलना शुरू हो जाते। और मैंने इसके अंदर पकोड़ों की डालना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जब कढ़ी के अंदर जाते हैं मज़ीद ये फूल जाते हैं। और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लाइट हो गए ये, कि फ़ौरन ही तेल के ना ऊपर आ रहे हैं, तले में ये बैठ नहीं रहे हैं। तो यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बेसन जो है फट चुका है। रेस्ट पे रखा था उसके बाद ही बहुत अच्छा सा ये हो गया है। और देखें पकोड़े कितने खूबसूरत से बन रहे हैं, लाजवाब से फूले फूले से बन रहे हैं। और मज़ीद जब ये कढ़ी में जाएंगे तो और ही मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। ये पकोड़ों को अच्छी तरीके से हमने अलट पलट कर सुनहरा सा कलर एक दे देना है इसके अंदर। जब पकोड़ों का कलर अच्छे से आ जाए इसके अंदर तो हमने इनको निकाल लेना है सारे पकोड़ों को। मज़ीद सारे पकोड़ों को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और ये कहते हैं फिर उसके बाद हमने इनको पकौड़ों को फ्राई करने के बाद पहले हमने एक प्लेटर में निकाल लेना है इनको ऐसे ही तेल में से निकालने के बाद हम कढ़ी में फ़ौरन से नहीं डालेंगे, वरना फिर ऊपर से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर इसकी फिर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएँगे, उसके बाद हमने कढ़ी के अंदर इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ी भी गर्म है और पकौड़े भी गरम गरम डाल दें तो ऊपर से पकौड़े बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप उसको प्लेटर में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इसको कढ़ी में शामिल करें। और कढ़ी में शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने उसको चमचे चला दिया था ताकि अच्छी तरीके से वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। अब तेल गरम किया है तड़के के लिए और ज़ीरा डाला है उसके अंदर 1/2 टेबल स्पून, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, कुछ लौंगे और कुछ काली मिर्च इसके अंदर शामिल किए हैं। अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिया था। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है पहले, थोड़ी सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो उसके बाद इसके अंदर हम 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। अब प्याज को अब मज़ीद फ्राई होती जाएगी तो उसके साथ साथ हमारी जो लाल मिर्चें हैं वो भी फ्राई हो जाएंगी, इसमें भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। जब दोनों चीज़ों में अच्छे से कलर आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर कड़ी पत्ते का शामिल कर देना है। और कड़ी पत्ता डालने के फ़ौरन बाद ही हमने इसको तड़का कड़ी में डालना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और तड़का डालने के बाद फ़ौरन से इसको हमने कवर करना है ताकि तड़के की महक जो है ना अच्छे से इसके अंदर आए। कड़ी बिल्कुल लाजवाब सी तैयार हो गई, ये मुँह में पानी आना शुरू हो गया। बस जल्दी से बस मैं तो इसे खाने वाली हूँ। और मैं जब कड़ी बनाती हूँ तो चावल लाजमी बनाती हूँ। आपके यहाँ कड़ी चावल से खाई जाती है या रोटी के साथ ज़्यादा शौक से खाते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स देकर बताएंगे। आपको अच्छी लगी तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगी मेरी वीडियो तो भी बताएं। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।